आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जो पूरी ज़िंदगी अपराधियों से लड़ता रहा, एक दिन खुद एक रहस्य बन जाएगा। वो आदमी जिसने सिस्टम के सामने कभी सिर नहीं झुकाया, एक दिन उसी सिस्टम ने उसकी जान ले ली या फिर उसने अपनी जान दे दी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईपीएस भाई पूरन कुमार, कड़क अफसर, ईमानदार छवि और कानून के लिए जीने वाला एक शख्स पर अक्टूबर 2025 की एक रात सब कुछ बदल गया। एक गोली की आवाज़, एक बंद दरवाज़ा और एक 9 पन्नों का लेटर जिसने पूरी पुलिस सिस्टम को हिला कर रख दिया। उस लेटर में ऐसे नाम थे जिन्हें कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, ऐसे आरोप जो सत्ता की नींव तक हिला सकते हैं। कुछ कहते हैं वो ईमानदार था इसलिए खत्म कर दिया गया, कुछ कहते हैं वो खुद सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इस कहानी में एक और नया मोड़ है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक और अफसर एएसआई संदीप कुमार भी मर गया और उसने अपने पीछे एक वीडियो छोड़ा जिसमें वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ये दो आत्महत्याएं हैं या दो बड़ी साजिश का हिस्सा हैं? हम आपको दिखाएंगे पूरी कहानी जिसने हरियाणा पुलिस के सिस्टम को हिलाकर रख दिया और जिसने इंसाफ की परिभाषा पर सवाल खड़ा कर दिया। हरियाणा पुलिस का एक नाम जो ईमानदारी की मिसाल था, आईपीएस भाई पूरन कुमार, सिस्टम से टकराने वाला अफसर, लेकिन आज वो नाम सिर्फ एक सवाल बन गया है। क्या उसने सच में खुदकुशी की या उसे चुप करा दिया गया? एक बंद दरवाज़ा, एक गोली की आवाज़ और एक 9 पन्नों का सुसाइड नोट जिसने पूरे पुलिस सिस्टम को हिलाकर रख दिया। और जब सब सन्न थे तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस के रहस्य को साजिश में बदल दिया। भाई पूरन कुमार 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। हरियाणा के सख्त, ईमानदार और बेखौफ अफसरों में गिने जाते थे। उनकी पहचान थी कानून से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने कई भ्रष्ट सिस्टम को उजागर किया, शराब और अवैध कारोबार पर कड़ी कार्रवाई की और कई रसूखदार लोगों से टकराए, पर शायद यही टकराव उनकी ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई बन गया। 12 अक्टूबर 2025 की रात चंडीगढ़ के सेक्टर 23 में हलचल मच गई। आईपीएस भाई पूरन कुमार अपने सरकारी बंगले में थे और अचानक एक गोली की आवाज़ गूंजी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। पुलिस पहुंची और अंदर जो नज़ारा था उसने सबको हिलाकर रख दिया। वो ज़मीन पर पड़े थे और पास ही उनकी सर्विस रिवॉल्वर थी। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी, क्योंकि कमरे से जो मिला वो एक 9 पन्नों का लेटर जिसमें लिखे थे सिस्टम के काले राज। उस लेटर में उन्होंने लिखा था, मुझे तोड़ा गया, अपमानित किया गया और मुझसे जीना मुश्किल कर दिया गया। उन्होंने कई वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अधिकारियों पर आरोप लगाए। जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और राजनीतिक दबाव के कारण उन्होंने कहा मैं गलत नहीं था, मुझे गलत साबित करने की कोशिश की गई। पूरा देश सवाल करने लगा, क्या ये अफसर की आत्महत्या है या सिस्टम की हत्या? इस घटना के बाद परिवार ने तुरंत आवाज़ उठाई है, आत्महत्या नहीं है। उन्होंने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया और मां की हमें निष्पक्ष जांच चाहिए। जैसे जैसे मामला गर्म हुआ, चंडीगढ़ पुलिस ने एसआईटी गठित की, 6 अफसरों की टीम आईजी रैंक के अधिकारियों की निगरानी में। लेकिन सिस्टम के अंदर जांच सिस्टम के खिलाफ कैसे होगी, यही सवाल अब जनता पूछ रही है। और जब लोगों को लगा कि मामला ठंडा पड़ गया, तभी हुआ एक और धमाका। रोहतक साइबर सेल के एएसआई संदीप कुमार ने भी आत्महत्या कर ली, लेकिन उसने अपने पीछे छोड़ा एक वीडियो और सुसाइड नोट। आईपीएस पूरन कुमार भ्रष्ट है, उनकी संपत्ति की जांच करो। अब ये कहानी पलट चुकी है। जो अफसर पहले सिस्टम का शिकार लग रहा था, अब उन्हीं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। पूरी घटना के बाद मीडिया ने एक खुलासा किया। एक शराब ठेकेदार ने कहा कि पूरन कुमार हर महीने 2.5 लाख रुपए की वसूली करते थे और आत्महत्या के सिर्फ एक दिन पहले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। क्या वो एफआईआर उस रात की ट्रिगर थी? क्या वो मानसिक दबाव में थे या किसी ने सब पहले से प्लान किया था? सवाल बहुत है और जवाब कोई नहीं। वर्तमान में एसआईटी दोनों मौतें आईपीएस पूरन कुमार और एएसआई संदीप कुमार की जांच कर रही है। पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनप्रीत कौर, उनके गनमैन और कुछ अन्य के नाम भी एफआईआर हैं, लेकिन आज भी किसी के पास कोई जवाब नहीं है। एक अफसर जिसने जिंदगी भर भ्रष्टाचार से लड़ाई की, वो एक खुद केस बन गया। क्या पूरन कुमार ईमानदार थे जिन्हें सिस्टम ने मिटा दिया, या वो एक उस सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे? 2 मौतें, 2 कहानियाँ, लेकिन सच्चाई अभी भी जिंदा है, कहीं फाइलों में, कहीं किसी के डर में। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।